बीजेपी के चाणक्य का प्लान हो गया फेल। किस बीजेपी नेता ने मनीष कश्यप को बताया सीक्रेट प्लान? मनीष कश्यप बीजेपी का प्लान बोल गए, इसीलिए भगवा पहने या नारंगी जाना होगा हर हाल में जेल। बीजेपी की मीटिंग की बात मनीष कश्यप तक कैसे पहुंची? घमंड बन गया मनीष कश्यप का दुश्मन। सोशल मीडिया पर जो भी पैदा होता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। वो रानू मंडल हो या कच्चा बादाम, मनीष कश्यप हो या फिर बिहार के सोनू कुमार, अगर सोशल मीडिया की हवा घमंड का रूप ले ले तो बर्बादी पक्की है। यहाँ सवाल उठता है, अमित शाह का प्लान किस बीजेपी नेता ने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बताया? मनीष कश्यप पर फिलहाल 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बिहार पुलिस ने छोड़ भी दिया तो तमिलनाडु पुलिस नहीं छोड़ेगी। ये भी हो सकता है कि मनीष कश्यप का मामला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। लेकिन पहले समझिए अमित शाह की तरह मनीष कश्यप ने किस आधार पर तेजस्वी यादव को ललकारा कि वो सीएम नहीं बनने देंगे, कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये बात बेहद दिलचस्प है कि जून 2020 में जो बात अमित शाह बोलते वही करीब 3 साल बाद मनीष कश्यप भी बोलते। बस फर्क इतना ही है कि अमित शाह महाराष्ट्र की सरकार के लिए बोलते और मनीष कश्यप बिहार की सरकार के लिए बोल जाते। जून 2020 में अमित शाह कहते हैं महाराष्ट्र की सरकार कुछ महीने बाद गिर जाएगी, उद्धव ठाकरे सीएम नहीं होंगे। अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरती है तो गठबंधन में मतभेद इसकी वजह होगी। यानी इशारों में ही कह दिया था महाराष्ट्र की सरकार कुछ दिन बाद गिर जाएगी। 2 साल बाद ठीक वैसा ही हुआ। यही बात साल 2023 में मनीष कश्यप कहते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ FIR हुई तो वो भड़क गए। मनीष कश्यप कहते हैं कि 180 दिनों में आपकी सरकार गिरा दूंगा। ये बात मनीष कश्यप किस आधार पर कहते हैं? कहते हैं कि जेल से आने के बाद आपकी सरकार गिरा दूंगा, कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। बीजेपी बिहार में सरकार गिरा सकती है, पर मनीष कश्यप कैसे गिरा सकते हैं? ये बात बोलकर मनीष कश्यप ने अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोद लिया जिसमें वो खुद गिर गए। तेजस्वी यादव के विरोधी भी उनके साथ आ गए, यहाँ तक कि पप्पू यादव भी साथ आ गए। उन्होंने खुलकर मनीष कश्यप को जेल में डालने का समर्थन कर दिया। मैं सही को सही कहता हूँ। आप की मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी यादव किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी यादव को, कभी किसी को, आप होते कौन है? तेजस्वी गलत है या सही है? आप कौन होते हैं? 180 दिन में खत्म कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर तेजस्वी यादव के मंच पर आप गए कैसे थे? यानी जिस मनीष कश्यप को जनता पत्रकार के रूप में देख रही थी, सड़क पर खड़े होकर न्याय दिलाता था, वो कैसे सत्ता को हिलाने की धमकी देने लगा? तो क्या बीजेपी का हाथ मनीष कश्यप के सिर पर है? भगवा ड्रेस पहनकर हाथों में हथकड़ी लगी पुरानी फोटो किसने अपलोड की? यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। दावा किया जाता है कि मनीष कश्यप की RSS में ट्रेनिंग हुई है। उनकी फोटो भी सामने आई थी। बीजेपी के नेताओं के साथ संबंध की बात भी कही जाती है। तो क्या जो बीजेपी कुछ महीने बाद बिहार में करने वाली थी, उसकी पोल जोश में आकर मनीष ने पहले ही खोल दी? यही सवाल उठता है, बीजेपी का सीक्रेट प्लान मनीष को कैसे पता चला? क्या बीजेपी की रणनीति की बात सुनकर मनीष जोश में आ गए और तेजस्वी की सरकार को गिराने की बात कह गए? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब कोई नहीं तलाश पाएगा। तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है। तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के साथ खास रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। तमिलनाडु की पुलिस तब एक्शन लेगी जब बिहार पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यानी एक मनीष कश्यप जो बिहार की आवाज बन रहे थे, वो अपनी ही गलती से अपने ही खोदे गए गड्ढे में जाकर गिर गए। बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप को भगोड़ा घोषित कर दिया। मनीष का फोन बंद है, वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं। बिहार पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर खोज रही है, पर मनीष कश्यप को एक पार्टी के कुछ नेताओं का संरक्षण है, जहाँ से पकड़ पाना आसान नहीं। यानी पत्रकार की लड़ाई सरकार से नहीं है, बल्कि मनीष तो सिर्फ एक पार्टी के प्यादे मात्र हैं। वो पार्टी अपने इशारे से मनीष के मुंह से अपनी बात कहलवा गई। जिन गरीब असहाय लोगों की आवाज उठाते थे, उनको शायद अब मनीष कश्यप की दहाड़ती हुई आवाज कम सुनाई पड़े। सरकार एक्शन लेती है तो फेसबुक YouTube पेज भी बंद कर सकते हैं। यानी सियासत में 2 पार्टियों और 2 विचारधाराओं की लड़ाई में घुन की तरह मनीष कश्यप पिस गए। तमिलनाडु का फर्जी वीडियो अपलोड करना बहुत भारी पड़ेगा। बिहार की एक खास बात है, वहाँ सोशल मीडिया की एक अलग दुनिया है। वहाँ कोई भी वायरल हो जाता है, कोई भी हीरो बन जाता है, पर कितने दिन तक हीरो बना रहता है, ये सवाल है। IAS बनने वाले छोटकू सोनू कुमार की फर्जियत कुछ दिन पहले ही हुई थी। कुछ दिन पहले आरती नाम की लड़की प्यार की वजह से चर्चा में रही, लेकिन कौन कब गुम हो जाता है कोई नहीं जानता। मनीष का क्या होगा ये आप ही बताएं।